Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Lahore Garrison Junior and Upper School and welcome to 9th biology class. उम्मीद करता हूँ कि बेटा आप सब खैरियत से होंगे। 9th बायोलॉजी में बेटा चैप्टर नंबर है हमारे पास 9, ठीक है। चैप्टर नंबर 9, पेज नंबर है आपके पास आज के टॉपिक के हवाले से पेज नंबर है 184। और बेटा जो टॉपिक आज हमें डिस्कस करना है वो है ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस, ठीक है। ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस। बेटा अभी तक इस चैप्टर में हमने जितनी भी डिस्कशन की थी वो प्लांट्स के हवाले से की थी, ठीक है। प्लांट्स में जो वाटर है उसकी ट्रांसपोर्ट किस तरह से होती है, प्लांट में जो डिफरेंट आयंस हैं उनकी ट्रांसपोर्ट किस तरह से होती है, प्लांट्स में जो फूड है उसकी ट्रांसपोर्ट बेटा किस तरह से होती है, वो सारा जो मैकेनिज्म्स हैं वो हमने डिटेल में डिस्कस किए हैं, ठीक है। चलिए आज के लेक्चर से हम नेक्स्ट जितना भी आगे चैप्टर डिस्कस करेंगे बेटा वो होगा मोस्टली ह्यूमंस के बारे में, ठीक है। कि ह्यूमन में जो ट्रांसपोर्ट है वो किस तरह से होती है, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं या कौन कौन से पार्ट्स हैं जो ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो बेटा पहली बात तो आपने याद रखनी है कि जो ह्यूमन है वो वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एनिमल है, ठीक है। कि जितने भी अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखें तो उनमें से सबसे कॉम्प्लेक्स जो स्ट्रक्चर है वो ह्यूमंस है, ठीक है। अब बेटा देखो अगर उनका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है, अगर उनका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है तो उसके लिए बेटा उनमें जो फूड की रिक्वायरमेंट है, जो ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म है या जो वाटर की रिक्वायरमेंट है, वाटर का मैकेनिज्म है वो भी क्या होगा, बहुत कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। तो अगर हम स्पेसिफिकली ह्यूमंस की बात करें तो इनमें बेटा ट्रांसपोर्ट के लिए हमारे पास दो मैकेनिज्म आते हैं जिनको हम कहते हैं, फर्स्ट वन इज सर्कुलेटरी सिस्टम। टू मैकेनिज्म है बेसिकली हमारे पास या टू कंपोनेंट्स हैं आपके पास। अगर हम बात करें फर्स्ट वन इज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड सेकंड वन इज लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक। अब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम तो बेटा वो हो गया कि जिसमें आपकी बॉडी में जो ब्लड है जिस सिस्टम के थ्रू सर्कुलेट करता है थ्रू आउट द बॉडी उसको हम क्या कहते हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन ये लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम भी बेटा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के पैरेलल ही एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ब्लड तो फ्लो नहीं करता लेकिन एक और फ्लूइड है जिसको हम लिम्फ का नाम देते हैं वो फ्लो करता है। और ये भी जो डिफरेंट मटेरियल्स हैं उनको बॉडी के एक पार्ट से बॉडी के दूसरे पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या होता है, जरूरी होता है। तो सबसे पहली बात तो बेटा जो आपने याद रखनी है वो यही है कि बेसिकली दो सिस्टम्स हैं या दो कंपोनेंट्स हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम के, फर्स्ट वन इज सर्कुलेटरी सिस्टम एंड सेकंड वन इज द लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। अब ये जो दोनों सिस्टम है ना ये एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं, ठीक है। एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करते हैं और वो ओवरऑल फिर आपकी बॉडी के जो डिफरेंट मटेरियल्स हैं उनकी ट्रांसपोर्ट क्या रहती है उससे कंसीडर की जाती है, ठीक है। अब अगर हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो बेटा ये दो तरह का होता है, ठीक है। एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। एक होता है आपके पास ओपन और दूसरा होता है क्लोज्ड, ठीक है। ओपन से क्या मुराद है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बेटा आपके पास ऐसा सिस्टम होगा जिसमें जो ब्लड वेसल्स है वो नहीं होंगी, ब्लड ऐसे ही आपकी बॉडी में क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है। नो ब्लड वेसल्स, नो ब्लड वेसल्स। लेकिन अगर हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इसमें क्या होती है, ब्लड वेसल्स, ब्लड फ्लोज इन ब्लड वेसल्स। ये जो आपके पास ब्लड है
तो ह्यूमन में जो ट्रांसपोर्ट के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कौन सा सिस्टम है? वो है आपके पास क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है जी, चलिए। इसके अलावा मैंने आपको डिफरेंस भी बता दिया, पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, या व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स इन ह्यूमन। तो फर्स्ट वन में क्या आएगा आपके पास? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देयर आर नो ब्लड वेसल्स इन द बॉडी आर इन द सिस्टम एंड ब्लड फ्लोज डायरेक्टली इन द बॉडी, while in case of closed circulatory system the blood does not flow directly to the body, but there are specific vessels in the body which transport the blood from one part of the body या from heart to the other parts of the body। क्लियर हो गया? चलिए अब आगे आते हैं कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इसके कितने कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, इसके जो बेसिकली हम इसको तीन कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं, ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। ठीक है, अलग से आपसे बेटा शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो हम अगर यहाँ पे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स को देखें तो बेटा कितने कंपोनेंट्स हैं? तीन कंपोनेंट्स। कौन कौन से जी? फर्स्ट वन इज ब्लड, ठीक है, जो फ्लो कर रहा है। सेकंड वन इज हार्ट, जिसने ब्लड को पंप करना है। ब्लड में क्या करना है? फ्लो करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बेटा अब हम डिटेल में देखते हैं कि जो ब्लड है वो क्या, देखो वन बाय वन जितने भी कंपोनेंट्स हैं अब इनकी हम डिटेल आगे जो है नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज हम ब्लड के बारे में देखते हैं डिटेल से कि जो ब्लड है वो क्या है। ठीक है, और इसकी कंपोजिशन क्या है और किस किस तरह से ये इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं और वो क्या क्या काम करते हैं। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन मोस्टली आता है, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आपने इसे दोनों तरीकों से प्रिपेयर करना है। तो जो टॉपिक हम अब डिस्कस कर रहे हैं बेटा वो है ब्लड। शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। चलिए ब्लड क्या है? पहली बात थोड़ा सा ज़हन घुमाएं, सोचें ब्लड क्या है आपके पास। ब्लड बेटा आपकी बॉडी में क्या है? एक स्पेशलाइज्ड फ्लूइड है। ठीक है, एक स्पेशलाइज्ड लिक्विड है। ठीक है, जिसका क्या काम है, जो बेटा डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है, जो आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि ब्लड इज अ स्पेशलाइज्ड बॉडी फ्लूइड। ठीक है जी, ब्लड इज अ स्पेशलाइज्ड बॉडी फ्लूइड। ठीक है, स्पेशलाइज्ड बॉडी फ्लूइड है व्हिच परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। नेक्स्ट देखते हैं इसकी कंपोजिशन को, इसकी कंपोजिशन को कि ब्लड किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है। तो बेटा अगर हम ब्लड की कंपोजिशन को देखें तो इसमें आपके पास दो चीजें आती हैं। एक तो आता है जी प्लाज्मा, जिसको आप ब्लड प्लाज्मा भी कहते हो, और सेकंड वन इज ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स। ठीक है, इनको डिटेल में आगे जाकर हम डिस्कस करते हैं, लेकिन अभी आप सिर्फ इतना याद रखें कि जो प्लाज्मा है वो लिक्विड पार्ट है आपके पास ब्लड का। ठीक है, ब्लड में सिर्फ और सिर्फ लिक्विड पार्ट नहीं, कुछ सॉलिड सेल्स भी हैं, सेमी सॉलिड सॉलिड सेल्स भी हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? ब्लड सेल्स। ठीक है, तो दो ब्लड के बेसिकली कंपोनेंट्स होते हैं, एक को हम कहते हैं ब्लड प्लाज्मा एंड सेकंड वन इज द ब्लड सेल्स। ठीक है, चलिए आगे जो है इसके अगर हम वेट देखेंगे बॉडी के वेट के मुताबिक कितना जो है आपके पास ब्लड होता है, तो 1/12। ठीक है, रिलेशन टू द बॉडी वेट, रिलेशन टू द बॉडी वेट। ठीक है, अगर एक इंसान का जो वेट है आपके पास वो 12 किलो है, ठीक है, तो उसमें से जो 1 किलो है उसका क्या होगा? ब्लड होगा। तो हम कह सकते हैं 1/12 ऑफ बॉडी वेट इज ऑफ ब्लड। ठीक है, तो जो ब्लड है वो बॉडी का 1/12 जो पार्ट है वो क्या करता है? कवर करता है।
बेटा 5 लीटर एवरेज क्या है आपके पास, 5 लीटर, 5 लीटर, ठीक है। 5 लीटर जो खून है वो एक इंसान में होता है, ठीक है। अब बेटा स्पेसिफिकली यहाँ पे देख लें कि आपके पास जो प्लाज्मा है उसकी कितनी मिकदार है और ब्लड सेल्स की कितनी मिकदार है। एमसीक्यू से आपसे पूछा जा सकता है, एमसीक्यू के हवाले से 55% बेटा आपके पास ब्लड में क्या होता है, प्लाज्मा, एंड 45% क्या होते हैं, ब्लड सेल। और ये बात हो रही है आपके पास हेल्थी पर्सन की। एक जो हेल्थी पर्सन है बेटा उसमें 55% आपके पास होता है ब्लड प्लाज्मा और 45% क्या होते हैं, ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है। बात यहां तक क्लियर है। क्या क्या पूछा जा सकता है, व्हाट इज ब्लड, गिव इट्स फंक्शन, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ठीक है। और इसमें जो एमसीक्यू के हवाले से ये पूछा जा सकता है कि कितने वेट के लिहाज से जो आपके पास ब्लड का वेट होता है, इसके अलावा नॉर्मल अमाउंट ऑफ ब्लड कितनी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें बेटा आपने याद करनी है, ठीक है। अब आते हैं इसके मेन पार्ट ब्लड प्लाज्मा की तरफ, ठीक है। कि जो ब्लड प्लाज्मा है वो क्या है और उसमें कौन कौन से जो पार्ट्स हैं वो इंक्लूड हैं, ठीक है। अलग से आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है व्हाट इज ब्लड प्लाज्मा। अगर हम ब्लड प्लाज्मा की बात करें तो सबसे पहली बात द लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड, द लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एज ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा में होता क्या है, वाटर इन विच प्रोटीन, सॉल्ट्स, मेटाबोलाइट्स एंड वेस्ट आर डिसॉल्व। तो पहली बात आप लिखोगे लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड इज प्लाज्मा। अब ये है क्या, ये बेटा क्या है, वाटर है। प्लाज्मा इज अ वाटर, वाटर है, लेकिन वाटर में क्या क्या है, इन विच डिफरेंट प्रोटीन्स, salts and digestive materials are dissolved, ठीक है। तो ये बेटा आपके पास ब्लड का वो पार्ट है जिसमें जो डिफरेंट प्रोटीन्स, सॉल्ट्स, मेटाबोलाइट्स और जो डिफरेंट डाइजेस्टिव मटेरियल्स हैं वो क्या होते हैं, डिसॉल्व होते हैं। बात करें बेटा, देखो ब्लड है ना, ब्लड में दो चीजें हैं, एक है आपके पास ब्लड प्लाज्मा, दूसरे हैं ब्लड सेल्स, ठीक है। अगर ब्लड प्लाज्मा की मैं बात करूं तो उसमें बेसिकली क्या है, वाटर है, वो वाटर है जिसमें डिफरेंट प्रोटीन्स, सॉल्ट्स, मेटाबोलाइट्स एंड डाइजेस्टिव मटेरियल्स आर डिसॉल्व, ठीक है। अगर हम वाटर की बात करें तो अगर वाटर है तो कितना वाटर है, ठीक है। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है 90 to 92%, ठीक है, वाटर होता है ब्लड प्लाज्मा में, ठीक है। और जो बाकी है 8 to 10% डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस, 8 to 10% डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस, ठीक है। बात करें बेटे की कोई बात नहीं है, वाटर है और डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस है। वाटर है तो कितने, 90 to 92%, डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस कितने हैं, 8 to 10%। उनमें क्या क्या है, प्रोटीन्स हैं, सॉल्ट्स हैं, मेटाबोलाइट्स हैं या डाइजेस्टिव मटेरियल्स हैं, ठीक है जी। चलिए अब हम स्पेसिफिकली देख लेते हैं कि जो सॉल्ट्स हैं बेटा वो कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। अलग अलग हेडिंग्स दे के हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि जो सॉल्ट्स हैं बेटा उनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्ट है ना आपके पास वो है सोडियम क्लोराइड। क्या, सोडियम, जिसको आप कॉमन सॉल्ट भी कहते हो, सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है। इसके साथ साथ जो है मेजर जो अमाउंट है वो ये वाली होती है, लेकिन इसके साथ साथ और भी जो बहुत सारे सॉल्ट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसमें अगर हम देखें तो जी सॉल्ट्स ऑफ कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड और सॉल्ट्स ऑफ कार्बोनेट्स, इसके अलावा
small amount of कैल्शियम, पोटाशियम, कॉपर, ठीक है, जितने भी इसके भी जो डिफरेंट सॉल्ट्स हैं, मैग्नीशियम, जिंक ये सारे के सारे भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये आगे आपके पास आपसे ना से पूछा जा सकता है कि सॉल्ट्स कौन कौन से हैं और सॉल्ट्स की कितनी कंसंट्रेशन होती है। ये आपके पास 0.9%, ये बात आपने याद रखनी है कि सॉल्ट्स की कितनी कंसंट्रेशन होती है, 0.9%। चलिए, सॉल्ट के बाद नेक्स्ट आ रहे हैं आपके पास प्रोटीन्स। उसमें देख लेते हैं कि जो डिफरेंट प्रोटीन्स हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं। तो प्रोटीन्स में बेटा सबसे पहले जो है वो है एंटीबायोटिक्स, ठीक है, क्या है, एंटीबायो। अब इससे पहले प्रोटीन्स को डिस्कस करने से पहले सॉल्ट का क्या फंक्शन हो सकता है। जैसे ही बेटा जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन है ना, जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन आपको पता है जब वो चेंज होगी तो जो पीएच है वो भी चेंज हो जाएगी। जब पीएच चेंज होगी तो आपकी बॉडी के जो नॉर्मल फंक्शंस हैं बेटा वो क्या हो सकते हैं, डिस्टर्ब हो सकते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स की बात करें कितनी होती है, 7 to 9%, पहली बात जो आपने याद रखनी है 7 to 9%। अब कौन कौन सी प्रोटीन आती हैं जिनमें आपके पास आती हैं प्लाज्मा एंटीबॉडीज, फिब्रिनोजिन, एल्ब्यूमिन, अलग अलग से पूछी जा सकती हैं। एंटीबॉडीज क्या हैं, एंटीबॉडीज, फिब्रिनोजिन एंड एल्ब्यूमिन। अब बेटा ये जो एंटीबॉडीज है ना, ये आपके पास ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो किसी भी एंटीजन के खिलाफ बनती हैं। अब एंटीजन क्या है, एंटीजन बेटा आप कह सकते हो कोई भी ऐसा पार्टिकल जो आपकी बॉडी का अपना ना हो, आपकी बॉडी बाहर से ले उसे, ठीक है। फॉर एग्जांपल जब कोई जर्म अटैक करता है, कोई जरासीम अटैक करता है, तो उस जरासीम के ऊपर क्या होती है, कोई ना कोई एंटीबॉडी होती है। फिर उस एंटीबॉडी को तोड़ने के लिए, उसको खत्म करने के लिए हमारे पास कुछ प्रोटीन्स बनती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, एंटीबॉडीज, ठीक है, क्या कहते हैं, एंटीबॉडीज कहते हैं, ठीक हो गया। दूसरी जो प्रोटीन है आपके पास वो है फिब्रिनोजिन, ठीक है। फिब्रिनोजिन का क्या काम होता है, ब्लड क्लॉटिंग, खून का जमना, ठीक है। एंड थर्ड वन आर दी एल्ब्यूमिन्स। एल्ब्यूमिन्स का क्या काम होता है, वाटर बैलेंस इन ब्लड, मेंटेन वाटर बैलेंस इन ब्लड, कि जो ब्लड में पानी की मिकदार है बेटा उसको ये क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, ठीक है। ये बात समझ आ रही है। सॉल्ट्स कितने हैं, उनके फंक्शन क्या हैं, जैसे ही उसकी कंसंट्रेशन चेंज होगी पीएच भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। फिर प्रोटीन्स हैं कितनी हैं, उनमें से डिफरेंट प्रोटीन्स हैं उनके फंक्शन क्या क्या हैं वो भी बेटा हमने यहाँ पे देख लिया है। थर्ड पार्ट जो है उसमें आ जाते हैं डाइजेस्टेड फूड, ठीक है, ठीक, यहाँ पे हमने लिखा था, ये देखें जो थर्ड पार्ट है आपके पास वो है डाइजेस्टेड फूड। अब बेटा देखो डाइजेशन का टॉपिक भी अभी चंद दिन पहले आपने टेल में पढ़ा है, उसमें जो डिफरेंट अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ग्लूकोज, वो सारे के सारे भी यहाँ पे आपके ब्लड प्लाज्मा में मौजूद होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं और हार्मोन्स हैं वो भी आपके प्लाज्मा में प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है। वो क्या है आपके पास, यूरिया होता है हमारी बॉडी में, ठीक है, जो कौन प्रोड्यूस करता है आपके पास, जब आपने एक्सक्रीशन का टॉपिक पढ़ा था, किडनीज क्या करते हैं, ब्लड को फिल्टर करते हैं, और उसके बाद बेटा यूरिया की फॉर्म में जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो बनता है। इसके अलावा और क्या होता है जी, डिफरेंट हार्मोन्स हो सकते हैं आपके पास, जो आपको पता है डायरेक्टली ब्लड में होते हैं और ब्लड से जो टारगेट टिश्यूज है वहां तक वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। इसके अलावा जो लास्ट है वो है आपके पास रेस्पिरेटरी गैसेस, ठीक है। और वो उनमें क्या क्या आती है आपके पास, कार्बन डाइऑक्साइड,
बेटा वो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक हो गया। चलिए आज के लेक्चर के लिए बच्चों इतना ही, जिसमें हमने पूछा आपसे क्या क्या जा सकता है। सबसे पहले मैंने आपको बताया ब्लड क्या है, उसकी कंपोजिशन क्या है। ठीक है, कंपोजिशन में कितने परसेंट आपके पास ब्लड प्लाज्मा है, कितने परसेंट जो है वो ब्लड सेल्स है, कितना बॉडी वेट के हिसाब से ब्लड होता है और उसकी जो एवरेज है ब्लड वो कितना होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, या स्पेसिफिकली ह्यूमन में। इसके बाद हमने देखा है अगर हम ब्लड प्लाज्मा की बात करें उसमें भी आगे दो कंपोनेंट्स हैं, एक है वाटर और एक है डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस। वाटर कितना होता है 90 to 92%। दूसरा जो पार्ट है आपके पास जो डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस हैं वो कितने होते हैं 8 to 10%। ठीक है, या इसमें फिर सॉल्ट्स कौन से हैं, प्रोटीन्स कौन सी हैं, डाइजेस्टेड फूड, नाइट्रोजनस वेस्ट, हार्मोन एंड रेस्पिरेटरी गैसेस। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। ठीक है बच्चों, अच्छे से प्रिपेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।